अफगानिस्तान से इनखला का तकरीबन जो आधा काम है वो मुकम्मल हो चुका है और अमरीकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल मुल्क के सबसे अहम फौजी अड्डे बिग्राम एयरबेस को तकरीबन 20 दिनों के अंदर अफगान हुकूमत के हवाले भी कर दिया जाएगा। अभी जो एयरबेस है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। अब इसकी तामीर 1980 की दहाई में साबिक जो सोवियत यूनियन है उसने की थी और जंगज़दा मुल्क में अमरीका की फौजी कार्रवाइयों के दौरान अमरीकी और नेटो के हज़ारों जवान यहाँ तैनात भी थे। अच्छा, इस अड्डे में एक जेल भी है जिसमें हज़ारों तालिबान और दीगर कैदी गुज़िश्ता कई बरस से कैद भी हैं। तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल आज का अफगानिस्तान इस तबाहाल मुल्क से बहुत मुख्तलिफ है जिस पर 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमरीका की ज़ेरे क़यादत अफवाज ने हमला किया था। अच्छा, इनखला का जो फैसला है वो हतमी है, लेकिन इससे इस मुल्क में जो गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान किसी न किसी सूरत एक आज़ादाना मुआशरे में ढल रहा था, क्या अमन या तशद्दुद बढ़ने के रुझान में तेज़ी आ सकती है? अच्छा, फ़ौजी इनखला के बाद अगर अफ़गान स्टेक होल्डर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात नहीं मुमकिन हो पाते तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? डॉक्टर साहब, ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से ये जो अमरीकी फ़ौजियों की वापसी है उसे देखता कैसे और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? क्योंकि अब तक इंट्रा अफगान डायलॉग में कोई बड़ी पेशरफ्त तो आपको पता है कि सामने नहीं आई है। क्या अफगान फौज मामला को संभालने के काबिल है आपके मुताबिक? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसके ऊपर खुश नहीं होगा। पाकिस्तान कहता रहा है कि अमेरिकन विड्रॉल अफ़गानिस्तान से ज़रूरी है, लेकिन ज़िम्मेवारी के साथ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो तमाम दोहा प्रोसेस था उसका जो सेंट्रल पॉइंट था, मरकज़ी नुक्ता था, वो यही था कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसा अरेंजमेंट्स किया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें तालिबान भी शामिल है और मौजूदा हुकूमत भी और दूसरे जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन से एक ऐसा मेकनिज़म, एक ऐसा गवर्नमेंट हो जो सब साइडों को काबिल कबूल हो। अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका और अमेरिका इज़ गोइंग बैक विद व्हाटएवर अफ़गानिस्तान के अंदर। और जो ज़्यादा लोग शक करते हैं, कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक सिविल वार किस्म की चीज़ छिड़ जाएगी, मेरे ख़्याल में उसके ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। अभी तक जो है तालिबान ने कोई मेजर ऑपरेशन शुरू नहीं किए, लेकिन वो मुख्तलिफ़ जगहों में अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करते नज़र आ रहे हैं। और मेरे ख़्याल में ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक ही काबुल के ऊपर हमला करके कब्ज़ा कर लेंगे। वो अफ़गानिस्तान के अंदर बुरे होंगे और उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर भी होंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा फॉल आउट आता है अफ़गानिस्तान के सिचुएशन से, जिसकी वजह से हमें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना होगा। अगर वहाँ पर इस किस्म की कोई जंग छिड़ जाती है और वो ज़्यादा फिरोशस हो तो पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन है वो ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ और लोग भी आ सकते हैं और पाकिस्तान के मईशत के ऊपर पहले ही ये बोझ है। ये तकरीबन 4 मिलियन यानी 40-45 लाख के करीब ये अफ़गान मुहाजिरीन है। ये अगर और भी बढ़ जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर इसका असर होगा। कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो बदअमनी है वो भी पाकिस्तान के अंदर आएगी, मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मज़बूत है। बदअमनी तो शायद इधर इतनी ना आए, लेकिन कम से कम इस किस्म का बोझ जो है वो आएगा। और मेरे ख़्याल में अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास इसका हल है। पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को ठीक कर सके। लेकिन क्या जो इस वक्त जो अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है, सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर पाएगा? आपका कहने का ये मतलब है? जी, मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए। तरीका तो आता है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान पहले ही बहुत गरीब मुल्क है। सही। मैं समझता हूँ किसी फ्यूचर सिनारियो में अगर चाइना अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करना चाहता है या उनका जो सॉफ्ट इमेज की प्रोजेक्शन है अगर वो अफ़गानिस्तान के लिए काम में लाया जाए तो हो सकता है कि वहाँ किया जा सकता है। पाकिस्तान जानता है कि क्या करना चाहिए।
पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छी तरह उनके ट्रेडिशंस को और उनके चीज़ों को समझता है, लेकिन पाकिस्तान के नीयत के ऊपर हमेशा शक किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान को कम से कम अफ़गानिस्तान में नज़र आना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा वक्त गुजरेगा तो यहाँ पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो घटता जाएगा, और अगर वो घटता जाता है और चाइना इस रीजन में एज ए होल अपना सॉफ्ट यानी वो तिजारत के लिए अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता है, वो अपनी फ़ौज के साथ कहीं नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से अफ़गानिस्तान के हालत को देखा जा सकता है। अफ़गानिस्तान में जो मसला है वो ये है कि वहाँ पर स्टेट स्ट्रक्चर नहीं है। यानी ये अफ़गानों ने, ये पढ़े लिखे अफ़गान है, लेकिन ये कभी इकट्ठे बैठे नहीं हैं। इनने सोचा नहीं है कि अफ़गानिस्तान का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, इनखला का फैसला जो ये हतमी है, लेकिन अब ये खदशात हैं कि जी अब इससे आज़ादाना माशरे में ढलना अफ़गानिस्तान फिर तशद्दुद की तरफ ना लौट जाए। क्या अफ़गान तालिबान इस आज़ादाना माशरती तब्दीली को आपके मुताबिक तस्लीम कर लें कि आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में जो पुराने तालिबान थे वो अभी चेंज हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अगर आपने उनके जो दोहा में उनका शुरा या नेगोशिएट करने वाले लोग थे, आप उनको देखा होगा, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और काफ़ी सारी जो पिछले दौर में इनकी थी कि औरतों को काम नहीं करने देंगे, औरतों को एजुकेशन हासिल नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह, ये चीज़ें उनमें नहीं है। वो तजुर्बे से उनने सीखा है कि अफ़गान इस तरह की चीज़ों को शायद मानते नहीं हैं। अफ़गानिस्तान में हर किस्म के लोग हैं, कोई बहुत आज़ाद ख्याल है और कोई बहुत रिलीजियस माइंडेड है। मेरे ख्याल में उनको एक मॉडरेट पॉलिसी की तरफ आना होगा और मेरे ख्याल में वो तब कामयाब होंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ्यूचर हम देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ तालिबान हो। ठीक है, अच्छा आगे चलते ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी और नेटो फौज के जो अफगानिस्तान से इनखला के दौरान तालिबान और आपको पता नहीं फौज के दरमियान ये जो मुल्क भर में खूनी झड़पों का सिलसिला जारी है, आपको लगता है कि ऐसे हालात अगर वहाँ पे जारी रहते हैं, इन हालात में अमन कायम हो सकता है? नहीं, फ़िलहाल तो मैं नहीं समझता। मेरे ख़्याल में कि जब वो पूरा इनखला हो जाएगा तो थोड़ी सी इरप्शन होगी, लेकिन फिर भी सब लोगों को मालूम है, मेरे ख़्याल में तालिबान भी अगर ये सोचे कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर सकते, पहले उन्होंने किया था, लोग उनके ख़िलाफ़ थे, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी अपने रवैये में नरमी लानी होगी और जो दूसरे लोग हैं उनका रवैया भी तालिबान की तरफ जो है नरम होना चाहिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। अब गुज़िश्ता 4 दहाइयों के दौरान आपने देखा है कि पाकिस्तान ने लाखों अफगान पनाह गुज़ीनों को मुल्क में जगह दी है। अब ये जो पनाह गुज़ीन है सिर्फ कैंपों तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मतलब तालीम हासिल कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, और पाकिस्तान ये चाहता है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले और ये यकीनी बनाए कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बातचीत में ये जो पनाह गुज़ीन है इनकी वापसी भी ज़ेर बहस हो। क्या ऐसा मुमकिन होगा आपके मुताबिक? हो सकता है? मेरे ख्याल में ये जो अफ़गान है जो पाकिस्तान में बड़े हैं, ये स्कूल अटेंड किए हैं, ये एजुकेटेड है, इसमें काफ़ी सारे, ये किसी तरीके अफ़गानिस्तान जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं जो कि स्कूल नहीं गए, तालीम नहीं है, ये लोग उनके ऊपर एक सोबरिंग इफ़ेक्ट रख सकते हैं, उसके माशरे को सोबर कर सकते हैं। हम कहते रहे हैं उनको कि ये 50 लाख 40 लाख लोग जो है आप काबुल में, कंधार में इनको बसाएं तो आपकी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। ये मजदूरी करने चाहते हैं, ये तालीम हासिल करके कुछ काम करना चाहते हैं और ये सोबर आउट हुए हैं हमारे सोसाइटी के लिए, तो हमें ये थोड़े से क्रिमिनल लगते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के मुकाबले में ये काफ़ी सोबर हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो अभी बातचीत हो रही थी उसके अंदर एक हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव था कि ये अफ़गान अपने मुल्क में चले जाए।